फ्राइडे को या सैटरडे को शिमला में जो विपक्ष के नेता है माननीय जयराम ठाकुर जी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान एक जिक्र किया जिसमें मेरे बारे में उन्होंने बात की। जो मुझे वीडियो मिला जिसमें मैंने देखा, तो मैं इन 2-3 दिनों शिमला से बाहर होने की वजह से कल मैं पहुंचा हूं लेट। आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के जरिए उस बात को जो माननीय ठाकुर जयराम जी ने जिसमें जिक्र किया कि भाई जो मीडिया के एडवाइजर है माननीय मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने कहा कि कोई डील हुई है, कोई बहुत बड़ी डील है। और मैं जानता हूं कि क्यों मेरे बेटे पे, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे पे जो जानलेवा हमला हुआ या किडनैपिंग का जो अटेम्प्ट हुआ था, उन्होंने उसको साथ भी जोड़ा और इसका भी जिक्र किया कि मेरे बेटे पे जो अटैक हुआ है वो इसलिए हुआ है कि कोई डील हुई है, उससे उसको जोड़ने का पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ऐसी बात कही। पहली दूसरी बात उन्होंने कहा कि एक डील हुई है जिसमें उन्होंने और भी बात किया, और एक बात उन्होंने कही है कि भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आ चुके हैं सारे। उन्होंने कोई जिक्र किया कि कोई चार्जशीट भाजपा तैयार कर रही है और हमारे पास सारी तरह के डॉक्यूमेंट्स और जानकारी आ चुकी। और तीसरी बात, मेरे प्रोफेशन को लेके, मेरे काम करने को लेके भी उन्होंने बात कही है। उस वीडियो में मैंने जो खुद देखा है कि वो अभी भी काम करते हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि काम कर रहे हैं, सरकार में हैं। हम दे ऐसा कुछ भाव था कि जैसे कि वो कुछ नाराजगी के तौर पे कोई हमको को आगाह करना चाहते। मुझे 2003 से कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में स्पोक्स पर्सन के तौर पे, उसके बाद लगातार आज तक मैं मीडिया का काम कांग्रेस पार्टी का हिमाचल प्रदेश में प्रदेश स्तर पे देखता था। कभी चेयरमैन के तौर पे, कभी एचआर जनरल सेक्रेटरी के तौर पे, जैसे भी। पर मुझे याद नहीं आता कि इन 23 साल के समय में मैंने जब भी कोई बात पार्टी के मुद्दों को लेके की होगी, आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, लेकिन कभी भी मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी किसी व्यक्ति के विशेष के प्रति कभी कोई टिप्पणी, पर्सनल कभी बात कही हो। मैं इस बात को लेके बड़ा श्योर कि कभी ऐसी कोई बात इन 23 सालों में नहीं। हम जरूर है जो बात करते हैं, जो हमारा को पार्टी ने काम दिया है, पार्टी के लिए, पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी की नीतियों के लेकर और कार्यक्रमों को लेके हम जरूर बात करते हैं। वही तक मैं समझता हूँ कि अब मेरी मर्यादा भी रही। लेकिन मुझे पर्सनली भी, आप इतने बड़े स्टेचर के नेता हैं, 5 साल आप मुख्यमंत्री रहे, आज भी आप विपक्ष के नेता हैं और हिमाचल प्रदेश के भी और भाजपा के भी बहुत बड़े लीडर हैं, हम सभी सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरह का उन्होंने उसमें जिक्र किया, तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के माध्यम से, और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बातें उन्होंने मेरे संदर्भ में कही, उस डील का जो जिक्र किया, या मेरे बेटे पे जो अटैक हुआ वो भी एक किसी डील से जोड़ रहे हैं, और मेरे प्रोफेशन को लेके, मेरे काम को लेके जो भी बातें पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कही है, मेरी उनसे यही प्रार्थना है आप लोगों के माध्यम से भी कि आप जब भी दोबारा उनसे मिलना आपका अक्सर होता है, कि मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप उस डील के भी और उस कारण के भी सारी जानकारी और सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के माध्यम से भी पब्लिक डोमेन में, और मुझे भी इसको देने का कष्ट करें और पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी बताने का कष्ट करें कि कौन सी ऐसी वो डील है जिसका आप जिक्र कर। पहले भी बहुत कुछ लोगों ने इसका जिक्र किया था, लेकिन आज प्रदेश के इतने बड़े नेता ने इसका जिक्र किया, तो मैंने समझा कि इसको जरूरी है कि जब कोई चीज इतनी पर्सनल हो जाए, बच्चों तक बात आ जाए, इतने बड़े नेता बच्चों की बात करने लग जाए, तो मुझे दुख तो था ही, पर मेरा ये फर्ज भी बनता है कि मैं उनसे प्रार्थना करूं कि आप ये सारी जानकारी
प्रदेश के लोगों के सामने रखें विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि कौन सी वो डील हुई है जिसकी वजह से हमारे बच्चे के ऊपर ये साजिश की गई, हमला किया गया, या कौन सा ऐसा काम है जिसको आप हमारे से जोड़ रहे हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि हम काम करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग आप सामने भी बैठे, मुझे काफ़ी वर्षों से आप लोग भी जानते हैं, जो प्रदेश के लोग भी जानते हैं कि हम पिछले 25 सालों से अपना काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी हमारे संविधान में या किसी जगह लिखा है कि आप अपनी मेहनत से और ईमानदारी के साथ कोई भी काम करने के लिए कहीं आपको मना है, या आप राजनीति में आने के बाद अपनी मेहनत करके अपने काम को ना करें। ये भी मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपको हमारे काम के बारे में क्या किस तरह की जानकारी, क्या कोई लोगों के साथ कोई गलत करते हैं, या कोई सरकार से कोई आउट ऑफ द वे कोई फायदा लेते हैं, अपनी कुर्सी का कोई मिसयूज करते हैं। तो ये काम धंधा जो हमने किया है ये 25 वर्षों से कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जितने लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, वो सब जानते हैं कि मैं आज से काम नहीं कर रहा। मुझे शायद सत्ता के साथ जुड़े अभी 3.5 वर्ष का समय हुआ होगा, लेकिन मैं ये लगातार 25-30 वर्षों से काम करता हूँ, अपनी मेहनत से करता हूँ। मुझे लगता है उसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और उसके पीछे की सोच ये भी नहीं होनी चाहिए कि आप बिना रीजन के, बिना कारण के किसी की इमेज को खराब करने का काम करें। वैसे भी मैं नहीं समझता कि मैं तो कांग्रेस पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ कि मेरे को आप इस तरह टारगेट करने के पीछे की मंशा क्या है या कारण क्या है। तो मेरा यही आज आप लोगों से बात करने का था कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि मुझे जितनी जल्दी हो सके वो पूरी जानकारी जो आपके पास उसके बारे में है, डॉक्यूमेंट्स हैं, और उस डील के बारे में कौन सी डील है, कहाँ हो रही थी, किस तरह की डील थी वो। अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप इस चीज़ को जो है पब्लिक डोमेन में और हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामने रखें। ये मेरी उनसे प्रार्थना। विरासत सिर्फ कहानियों में नहीं, कला में भी जीवित रहती है। हाथों से बनाई गई हर खूबसूरत रचना अपने साथ लेकर चलती है परंपरा का सम्मान, बारीकी, शुद्धता और वर्षों की कारीगरी का विश्वास। बुद्धा मल एंड सम्स ज्वेलर्स, पालमपुर। बागवानों के लिए वरदान, हिमाचली सेब की शान। कोई और नहीं, हाईटेक इंजीनियर्स हिमाचल की सेब ग्रेडिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग और सॉर्टिंग मशीनें, 30 सालों का अनुभव और बागवानों का सच्चा भरोसा। केवल बनी बनाई मशीनें ही नहीं, आपकी जरूरत के अनुसार बनती है मशीनें और होता है कमाल, विद 0 मेंटेनेंस कॉस्ट। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।